नमस्कार। भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अब चुनावी सरगर्मियां और चुनावी तैयारियां पूरे सवाब पर है और इस तैयारी के बीच जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उससे ये बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह से चिराग पासवान ने रिएक्शन दिया है उससे साफ लग रहा है कि अब उनका मन एनडीए से हट चुका है। वहीं अगर बात करें तो कई दौर की बातचीत के बाद भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव लगातार मान मनोवल में लगे हुए हैं, पर जो बातें सामने आ रही हैं उन बातों ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि इन सारी बातों के बीच में शक्ति सिंह गोहिल का, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके बयानों ने बहुत कुछ बातें कह दी है। बिहार महागठबंधन में सीएम कैंडिडेट और सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान के बीच उन्होंने एक बात की उम्मीद जताई है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत जल्दी बन जाएगी। इसमें हर मुद्दे पर सर्वसम्मति से निर्णय हो जाएगा और इसके साथ ही बिहार महागठबंधन मजबूती से बिहार का चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन में सभी दलों को अपने अहंकार को छोड़ करके आगे की लड़ाई लड़ने की बात की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए में अब नए साथियों का आगमन निश्चित है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हम सबको सम्मान देते हैं और सभी लोगों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं जो कि हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के और ख़ास करके कई तरह की बातें सामने जो आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि एक्शन जो लोजपा प्रमुख ने उठाया है वो एक्शन बहुत ही ज़्यादा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफे ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी के मुंगेर जिलाध्यक्ष राघवेंद्र भारती को पार्टी के दिशा निर्देशों के पालन नहीं करने और राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार उनकी बातों का उल्लंघन करने को लेकर के उन्हें आदेश दिया गया है और पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। क्यों किया गया है ये अब हम आपको बताते हैं। सीधी तौर पे उन्होंने कहा था कि एनडीए अटूट है और एनडीए में कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने मीडिया में यह बयान दिया था कि एनडीए गठबंधन अटूट है। उनका इस तरह का वक्तव्य पार्टी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत है, क्योंकि गठबंधन पर पार्टी ने तय किया था कि उक्त मामले पर किसी भी तरह का अंतिम मुहर का फैसला लेने का अधिकार केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को है। अब इन सब बातों के बीच में जो हमारे पास जानकारियां मिल रही हैं उस जानकारी के हिसाब से तेजस्वी यादव ने भी लगातार चिराग पासवान को महागठबंधन में आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। गठबंधन में आने का निमंत्रण भी लगातार आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं शक्ति सिंह गोहिल ने तो भरोसा के साथ कहा है कि और तस्दीक भी किया है कि वो अब चिराग पासवान के साथ हैं और चिराग पासवान देर सवेर महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि लोजपा कार्यकर्ताओं के साथ चिराग पासवान की मीटिंग में लोजपा सुप्रीमो ने अपने पार्टी के नेताओं को साफ कह दिया है कि वे हर परिस्थिति में के लिए तैयार रहें। जाहिर है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात से पता चलता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इस बीच आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं, पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं कि मामला किसी तरह से सलट जाए। उन्होंने पटना में डेरा डाल दिया है और पहले दौर की बैठक नीतीश कुमार के साथ हो गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि यह बैठक 12 एमएलसी सीट जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाना है, वहीं स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 9 सीटों को लेकर के भी आपस में मंथन हो रहा है और किसे कितने सीटों पर लड़ना है इन बात का तय करना है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव सबसे अहम मुद्दा है। आपको बता दें कि बैठक में बिहार भाजपा के सभी बड़े घटक दल के साथी एलजेपी को छोड़कर बैठे थे और इस बैठक में बहुत हद तक इस बात को स्वीकार किया जा रहा था, नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास किया जा रहा था कि किसी भी तरह से वो अपनी जिद छोड़ दें। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एलजेपी ने जिस तरह से अपनी बातें रखी है उसमें सबसे बड़ा है विधानसभा में सीटों का
बता दें आपको कि एलजेपी को 30 से 40 सीटें देने के लिए तैयार है नीतीश कुमार, जबकि बीजेपी एलजेपी को रखना चाहती है एनडीए में। इन सब बातों को लेकर के एक्शन लेते हुए जब एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं को साफ तौर पे कह दिया, इससे पहले भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि साफ तौर पे चिराग पासवान ने इससे पहले भी बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमें कम से कम 100 सीटों से ऊपर की तैयारी होनी चाहिए और वो तैयारी करने में लगे हुए थे। इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की टीम लगातार चिराग पासवान को गठबंधन में लाने का बात कर रही है। अब एक बात तो निश्चित नजर आ रही है, भीतर खाने में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के अड़ियल रवैया के चलते एनडीए का नुकसान होना इस बार तय माना जा रहा है। इससे पहले भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अड़ियल रवैये के कारण ही 2019 में आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को छोड़ा था। वहीं कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को भी नीतीश कुमार के कारण ही एनडीए से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि चिराग को जब दोनों हाथों में लड्डू मिलेगा, वो महागठबंधन में आने से खुद को कैसे रोक पाएंगे। एक तरफ जहां उन्हें सीट अधिक मिल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में रहने पर उन्हें डिप्टी सीएम का कुर्सी भी मिल सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी संभावनाओं को देखते हुए निश्चित रूप से चिराग पासवान का मन डोलेगा। अब यह एक अलग प्रश्न है कि महागठबंधन से किसकी विदाई होगी। इतना तो तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान की महागठबंधन में एंट्री के बाद जीतन राम मांझी के लिए कोई स्थान नहीं होगा। पहले भी जीतन राम मांझी की नज़दीकियाँ आजकल नीतीश कुमार के साथ बढ़ गई हैं। वर्तमान स्थिति और बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते रिश्तों का एक और उदाहरण 2020 के चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है। अब आपको बता दें कि इन सब के बीच जो बातें सामने चल रही हैं और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस जितना मजबूती के साथ शक्ति सिंह गोहिल बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है महागठबंधन में और सारी स्थितियां सुधर जाएंगी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शक्ति सिंह गोहिल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है जो कुछ भी बोल दें। इन सब के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में भी देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन में कौन कौन से दल की एंट्री होगी। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे की तरफ से कई नेताओं को निमंत्रण दिया जा चुका है। आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे ने साफ तौर पे ये कहा है, जिसके अगुआ यशवंत सिन्हा हैं, उनका कहना है कि अभी बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं जो उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। देखने वाली बात इस बीच में होगी कि चिराग पासवान का कैसे एंट्री होता है महागठबंधन में और क्या एनडीए में भारतीय जनता पार्टी इस एंट्री को होने देगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान का एनडीए में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार पर अंकुश रखने के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान और रामविलास पासवान की अहमियत को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है। और यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी सहित बिहार के सभी नेता अंतिम क्षण तक प्रयास कर रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहें। एनडीए का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन आएगा, कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, इस पर मंथन का दौर जारी है। सबसे पहला तो अड़ंगा इस बात के लिए लग रहा है कि 12 सीट जो एमएलसी का है उसे देने के लिए और उस पर अभी कोई भी फैसला करने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कि चुनाव से पहले इन 12 सीटों पर कोई भी फैसला वो करने वाले नहीं हैं। रहा सवाल 9 सीटों का, तो 9 सीटों पर जैसे ही चुनाव आयोग अपना निर्देश जारी करेगा, उसमें हो सकता है कि एक आध सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे दें। पर इतना तो तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में से पहले अपने स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और उस मजबूती में कहीं ना कहीं वो 12 सीटें जो एमएलसी की हैं वो उनके लिए जीवनदायिनी शक्ति हो सकती हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान से भी उनका मोह भंग हो गया है। चिराग पासवान अब क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि आने वाला चुनाव आसान नहीं है। जनता अब तक मौन है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, पर तैयारियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार का चुनाव कितना अहमियत रखने वाला है राजनीतिक दलों के लिए। और इतना ही नहीं, खास करके नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए। कारण
कि इस चुनाव में सभी को अपने अपने हिस्से का हक चाहिए और ये मौका कोई गंवाना नहीं चाहेगा। देखने वाली बात होगी कि एनडीए और महागठबंधन में किस तरह का विखंडन होता है और कौन मजबूत होता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।